एक तरफ वक्त की सुनवाई पूरी होते ही फैसला सुरक्षित हुआ, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया है। जी हां, चौकी मत सच है। मोदी काल में वो हो गया जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। पहले तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को खुला चैलेंज किया, फिर गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि हाई कोर्ट ने भी हद पार कर दी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी पूरी हो गई है? क्या इसीलिए हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने की हिम्मत दिखाई है? एक एक सवाल का जवाब आपको बताएंगे। भरे कोर्ट रूम में क्यों भड़की सीजीआई गवाही और क्या सख्त एक्शन लिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले बिग ब्रेकिंग देखिए कि कैसे खेला अपने चरम पर चल रहा है। खबर आप देखिए बार एंड बेंच की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि देर शाम की सुनवाई में मद्रास हाईकोर्ट ने उन कानून पर रोक लगा दी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट फैसले के माध्यम से राज्यपाल की सहमति प्राप्त हो चुकी थी। तो आप देख सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलट दिया है। सिर्फ फैसले को पलट नहीं दिया है, बल्कि हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने तक से इनकार कर दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित किया। सिर्फ टाइम लिमिट को निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 बिलों को जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे उन्हें कानून तक घोषित कर दिया। अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है, उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। मोदी सरकार कैसे बौखला रही है, उपराष्ट्रपति से लेकर राष्ट्रपति कैसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं। फिलहाल इन सब के बीच बवाल तो इस बात को लेकर खड़ा हो गया है कि हाई कोर्ट तक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जिन 10 बिलों को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में कानून बना दिया था, उस कानून को हाई कोर्ट ने पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि तमिलनाडु में जो विश्वविद्यालय है उसमें कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करेगा बल्कि राज्य सरकार करेगी। लेकिन इसको मद्रास हाईकोर्ट मानने के लिए तैयार नहीं है। और तब मानने के लिए तैयार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मद्रास हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ याचिका लगाई है। खबर में आप देख भी सकते हैं कि खबर में लिखा हुआ है कि भाजपा के नेता हैं वेंकटचलपति, जिन्होंने याचिका लगाई है और इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 8 संशोधन जिन्हें पारित कर दिया गया है, उसके खिलाफ पीआईएल दाखिल की गई है। आपको बता दें कि इस याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट में जी.आर. स्वामीनाथन और वी. लक्ष्मी नारायण की बेंच ने सुनवाई की और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेता के पक्ष में फैसला सुना दिया। और सिर्फ फैसला नहीं सुना दिया, जिस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने पारित कर दिया था, उस संशोधन पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि यहां पर जब सुनवाई चल रही थी भरे कोर्ट रूम में, तो जो जज साहब हैं उन्होंने विपक्ष की दलीलों को सुनना तक नहीं जरूरी समझा। वहां पर वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन माइक म्यूट करके फैसला सुनाया गया है। देर शाम 7 बजे ये फैसला निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि जो वहां पर वकील मौजूद थे, जो भारतीय जनता पार्टी की याचिका के खिलाफ दलील देने के लिए आए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, उनको वो फैसला सुनाई तक नहीं दिया। जब विरोध किया गया कि हमें नहीं सुनाई दे रहा है, तो न्यायाधीश ने कहा कि सुनने की जरूरत नहीं है, आदेश अपलोड कर दिया जाएगा। तो किस तरीके से धोखे से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मद्रास हाई कोर्ट ने पलट दिया है, इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद से तहलका मच गया है। आपको बता दें, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट पलट दे रहा है, वो भी उस फैसले को पलट दे रहा है जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पहले तो राष्ट्रपति ने सवाल किया कि क्या अदालतों के पास अधिकार है कि वो राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित कर सकें, और अब आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब हाई कोर्ट को इतनी हिम्मत कहां से आई, सवाल तो इस बात का खड़ा होता है। आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रपति की टाइम लिमिट को निर्धारित किया है,
तब से एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार पर भी दबाव बनाया जा रहा है। पहले तो तमिलनाडु सरकार के फंड रोक लिए गए हैं और दूसरा यहां पर मैं आपको बता दूं कि ईडी की छापेमारी की हद पार हो चुकी है। ईडी ने तो इतनी हद पार कर दी है कि तमिलनाडु में किसी नेता या फिर कि अधिकारी के घर पर छापेमारी नहीं हो रही है, बल्कि सरकारी दफ्तर पर छापेमारी की जा रही है। अब सरकारी दफ्तर पर छापेमारी हुई है तो सीजीआई गवाही भड़के हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि ईडी हम पर दबाव बना रही है, हमारे सरकारी दफ्तर पर छापेमारी कर रही है। इस पर सीजीआई गवाही भड़के और भड़कते हुए उन्होंने मोदी के वकील तुषार मेहता से भरे कोर्टरूम में यहां तक कह दिया कि आपकी ईडी ने तो हद पार करके रख दी है, सारी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं, संघीय ढांचे का उल्लंघन किया है। अरे ऐसा कैसे चल सकता है कि आप एक सरकारी दफ्तर पर छापेमारी कर दें? आप व्यक्ति पर छापेमारी कर सकते हैं लेकिन निगम पर छापेमारी नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सीजीआई गवाही भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां सीजीआई गवाही ने कमान संभाली है, वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट ने हद पार करके रख दी है। आपको बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई पूरी हुई है, तब से मोदी सरकार बौखला रही है और इतना बौखला रही है कि सुप्रीम कोर्ट पर लगातार दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के 10 पेंडिंग बिलों को जिस अनुच्छेद के आधार पर कानून घोषित कर दिया है, उसी अनुच्छेद के तहत वक्फ कानून को भी कैंसिल करने की तैयारी है। अनुच्छेद 142 जिसके तहत तमिलनाडु पर एक्शन हुआ, अब उसी अनुच्छेद के तहत वक्फ कानून पर भी एक्शन होने वाला है। इसीलिए पहले तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल करार दिया और अब आप देख सकते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट भी अपनी सीमा लांघता हुआ नजर आ रहा है। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि राष्ट्रपति की आपत्ति पर अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को पलटा जा सकता है। तो क्या मोदी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है? क्या सीजीआई गवाही पर दबाव बनाया जा रहा है? और क्या सीजीआई गवाही इस दबाव में आएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जैसी खबरें हैं, इतना तो साफ है कि हद पार हो चुकी है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून फंस गया है? क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब में मद्रास हाईकोर्ट की हिम्मत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।